हम्माद के लिए दिल में हमदर्दी थी, उसके लिए दिल में बहुत सारा प्यार था, उसके लिए दिल में इतनी मोहब्बत थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सही क्या गलत कुछ भी अब मायने नहीं रख रहा था। मायने रख रही थी तो सिर्फ एक बात, वो थी हम्माद की मोहब्बत। बस इसके अलावा दिल में कुछ भी नहीं था। और अब तो मुझे मौका भी मिल गया था हम्माद के और करीब होने का, उसके साथ और वक्त बिताने का, क्योंकि घर पर मैंने जॉब का कह दिया था और अब मैं जॉब के बहाने हम्माद के साथ और ज़्यादा वक्त गुजार सकती थी। लेकिन बस मुझे ध्यान इस बात का रखना था कि कोई मुझे हम्माद के साथ देख न ले, वरना आपको तो पता ही है कि मोहब्बत के परवानों को अगर कोई साथ देख ले तो ज़माना जल के खाक हो जाता है और फिर ऐसे ऐसे साजिशों में शरीक हो जाता है कि बस किसी भी तरह से वो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर देता है। और मैं अभी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरी मोहब्बत से मुझे दूर कर दिया जाए, इसीलिए मुझे बस इसी बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना था। बहरहाल दिन गुजर गया, सुबह हो गई। सुबह मैं फटाफट तैयार हुई अच्छे से, क्योंकि आज मुझे जॉब का बोलकर घर से निकलना था, तो जॉब जैसा दिखना भी ज़रूरी है, वरना मेरी वालदा को शक हो जाता। मैंने वालदा से कहा, वालदा आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ लगे पड़ोस वाले लड़के से मंगवा लीजिएगा। मैं उसे बोलकर चले जाऊंगी और आप कहो तो दुकानदार के यहाँ जो सतीश है उससे भी बात करते हुए चले जाती हूँ। वालदा कहने लगी, जो तुझे मुनासिब लगे बेटा वो तू कर दे, और हाँ मैंने तेरा टिफ़िन पैक कर दिया है, ये टिफ़िन लेते जाना और टाइम पर खाना खा लेना। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वाकई माँ माँ ही होती है। उन्होंने इतनी तकलीफ के बावजूद मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया था, क्योंकि उनको पता था उनकी बेटी जॉब पर जा रही है। लेकिन अब दुख भी हो रहा था कि माँ से झूठ बोलकर हम्माद से मिलने जा रही हूँ। बहुत बेकार फील हो रहा था कि माँ को झूठ बोलकर माँ बेचारी यहाँ पर टिफ़िन तैयार कर रही है और मैं तो हम्माद से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा, माँ आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? माँ कहने लगी, बेटा औलाद के लिए कभी कोई माँ तकलीफ़ नहीं कर सकती। तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, जब तेरे खुद के बच्चे हो जाएंगे ना और वो जब तुझे माँ माँ कहेंगे तब तुझे जाकर मेरी फीलिंग का एहसास होगा। मैंने कहा, ठीक है माँ। वैसे माँ की बात सच भी थी, एक माँ का किरदार तो माँ बनने के बाद ही इंसान सही तरीके से समझ सकता है। बहरहाल मैं घर से निकली। अब सोच रही थी कि अगर अभी से मैं चले जाऊंगी पार्क तो हम्माद के साथ वक्त तो अच्छा खासा बिता लूंगी, लेकिन इस वक्त चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है। दोपहर में सब लोग अपने अपने घरों में होते हैं, वो वक्त सही रहता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी कहाँ जाऊंगी, यही सोचकर मैं सीधे पार्क ही चले गई, बगीचे ही चले गई, ताकि हम्माद के साथ ही वक्त गुजार सकें। बहरहाल हम्माद के पास जैसे ही पहुंची तो वो आज भी हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रहा था। आज काले कलर के लिबास में बड़ा खूबसूरत लग रहा था हम्माद। काले कलर के कुर्ते पजामे में ऐसा लग रहा था मानो किसी राजघराने का कोई लड़का हो। मैं उसके करीब गई, मैंने कहा, माशाअल्लाह, आज तो आपके चेहरे से नजर नहीं हट रही है हम्माद, वाकई में आज तो आप कयामत ढा रहे हैं। उसने कहा, बस बस मजे मत लो मेरे, मैं सब जानता हूँ, तुम अभी ये कहोगी उसके बाद मेरा मजाक बना दोगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी कसम, अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो मुझ पर मुसीबत आ जाए। तो वो कहने लगा, बस बस, तुम्हारे पास और कुछ बातें होती नहीं है, या तो मरने मारने की बातें करती हो या फिर मुसीबत परेशानी की, अच्छे से मिल नहीं सकती क्या तुम? मैंने कहा, चलो ठीक है, भिनको मत, और मुझे ये बताओ कब से बैठे हो यहाँ पर? हम्माद कहने लगा, तुम्हारे आने के सिर्फ 5 मिनट पहले ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था तुम घर से यहाँ पर आने के लिए निकल गई हो। मैंने कहा, हम्माद तुम्हें सब पता रहता है तो फिर घर पर आकर मिल लिया करो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझे देख लिया ना तो ये जो मिलना मिलाना है ये भी खत्म हो जाएगा, और वो पता नहीं मेरी तो क्या हालत करेंगी। तुम्हारी तो छोड़ो, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंने हम्माद की बात सुनकर जोरदार ठहाका लगाया और कहा, कितने फट्टू हो तुम, कितने डरपोक हो, मेरी वालदा से इतना ज्यादा डरते हो क्या तुम? और कभी मेरी जिंदगी भर का साथ तुम्हें मांगना पड़ा तो मेरी वालदा से किस तरह बात करोगे तुम फिर, बताओ जरा। हम्माद बोला, वो मैं बात नहीं करूंगा, मेरे घर वाले करेंगे, मेरी वालदा करेगी, इसीलिए तुम उसकी फिक्र छोड़ो। बस हमें अपना ये रिश्ता गायबाना और हमेशा राज ही रखना है, ताकि दुनिया वालों की नजरे बस से हम लोग महफूज रहें। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत खराब हो या तुम्हारी वालदा की इज्जत खराब हो, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में ले जाना ही सही समझता हूँ। यहाँ पर मिलेंगे तो कोई देखेगा और पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, इसीलिए बेहतर यही है कि हम हमारी दुनिया में ही मिले। वहाँ पर कोई ना देखने वाला है ना सुनने वाला है, और वहाँ पर इतना कोई तवज्जो भी नहीं देता है। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने हम्माद, ये दुनिया वाले हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें कभी कबूल करेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम इनसे छुपकर ही अपनी मोहब्बत के रिश्ते को कायम रखें। हम्माद कहने लगा, बस अब बातें बहुत हो गई, अब चलो हम हमारी दुनिया में सैर करने चलते हैं। उसके बाद उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और जिन्नाती दुनिया में मुझे ले गया। आज वहाँ पर उसने मुझे जगह जगह की सैर करवाई। आज उसने मुझे जिन्नाती दुनिया की नहरें दिखाई, इस कदर खूबसूरत नहरें जैसे कि हमारे यहाँ झरने हुआ करते हैं वैसी नहीं, बल्कि इतनी खूबसूरत नहरें कि उनकी खूबसूरती को अगर बयान किया जाए तो हमारे यहाँ की 100 नहरें भी कम पड़ जाएं। मैंने एक बात पर गौर किया था,
जिन्नाती दुनिया की हर चीज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी। यानी हमारे यहाँ जैसे फ्रूट आते हैं, सेब, आम, ये सब बहुत छोटे होते हैं, और जिन्नाती दुनिया में इतने बड़े बड़े कि एक ही सेब में कम से कम 4 लोग आराम से पेट भर लें। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर लोग किस तरह से इतने बड़े बड़े फलों को खा लेते होंगे। बहरहाल मैंने अपने जहन से एक ख्याल झटक दिया और उससे कहा, हम्माद चलो हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हमारे अलावा कोई ना हो, वहाँ बैठकर हम आराम से बातें करेंगे। हम्माद ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। आज हम्माद मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था और बगीचे में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। हम्माद ने मुझे वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बिठा दिया और कहने लगा, तुम यहीं रुकना, मैं आया थोड़ी देर में। पता नहीं वो कहाँ गया था, बहुत देर हो गई उसे मैं इंतजार करते करते अब थक गई थी। मैंने हम्माद को दिल ही दिल याद करना शुरू कर दिया था। तब अचानक सामने से मुझे हम्माद आता हुआ नजर आया, लेकिन उसके हाथ में एक थाल था। पता नहीं वो कहाँ गया था। जैसे ही वो करीब आया मैंने पूछा, इसमें क्या है? तो वो कहने लगा, अरे तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिज़ा लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारा पेट भर जाए और फिर आराम से हम सैर करते रहें। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा किया, वाकई तुम समझ जाते हो मुझे क्या चाहिए। मुझे वाकई भूख लग रही थी। उसने जैसे ही उस पर से कपड़ा हटाया तो अंदर गोश्त और रोटी वगैरह रखी हुई थी। 2-3 तरह की सब्जी थी गोश्त की, और रोटी भी 2-3 तरह की थी। अलग अलग किस्म की रोटियां, गोश्त सब उस थाली में रखा हुआ था। और साइड में एक तश्तर था जिसमें हलवा था, और हलवा तो दिखने में ही इतना लजीज लग रहा था कि मन कर रहा था कि अभी उठाकर उसे खा लूं। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी, मेरी तहजीब तमीज सब धरी के धरी रह जाती। मैंने कहा, हम्माद चलो आज हम साथ में खाते हैं। पहले तो वो नाटक करने लगा, फिर मेरे बहुत इसरार पर उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ खा लेता हूँ। हम दोनों ने थाल अपने बीच में रखा और उसी दरख्त के नीचे हम बैठकर अब खाना खाने लगे। खाना इतना लजीज था कि मानो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस वाले शेफ ने बनाया हो। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी होटल रहती है ना, उसमें भी ऐसा खाना नहीं बनता जो ये खाना था। इतना लजीज, इतना जायकेदार खाना था कि बस खाए जाओ। मैंने हर सब्जी को चेक किया, हर सब्जी में अलग अलग स्वाद था, अलग अलग जायका था, और वो जायका पहले वाली सब्जी से और ज्यादा अच्छा लगता। ऐसा लगता कि ये सब्जी अच्छी है, फिर उसके बाद दूसरी चेक करते तो वो सब्जी अच्छी लगती। कुल मिलाकर पेट भरकर खाना खा लिया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उस तश्तर में से, यानी सब्जी के जो प्लेट्स थे, उसमें से सब्जी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम्माद और हमने पेट भरकर खाना खा लिया, लेकिन सब्जी अभी भी ऐसी की ऐसी ही थी, और उसके अलावा गोश्त के पीस भी वैसी के वैसे ही रखे हुए थे, जबकि हमने भी खाए थे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, हम्माद ये सब क्या है? हम्माद कहने लगा, तुम तो आम खाओ, गुठलियाँ गिनने से तुम्हें क्या मतलब? यानी उसका मतलब था कि तुम तो खाना वगैरह खाओ, ये खत्म हो या ना हो इससे तुम्हें क्या मतलब। मैंने भी कुछ नहीं कहा। पहले ही मैं इन बात पर यकीन कर चुकी थी कि मैं आम दुनिया में हूँ नहीं, इसलिए यहाँ पर जो भी होगा मेरी समझ से परे ही होगा। बहरहाल हम्माद कहने लगा, तुम ये हलवा नहीं चखोगी? हलवा खाकर नहीं देखोगी कैसा है? मैंने कहा, बिल्कुल हम्माद, क्यों नहीं खाकर देखूंगी। लाओ इधर बढ़ाओ मेरी तरफ। उसने तश्तर हलवे का मेरी जानिब बढ़ाया। उसे मैंने जैसे ही खाया तो उसमें तमाम तर मेवे यानी काजू, बादाम, पिस्ता सभी का स्वाद मौजूद था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। और उसके अलावा केसर का एक अलग ही महक उसमें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सारे ड्राई फ्रूट इसी हलवे में डाल दिए गए हों। और इतना लजीज हलवा था कि मैं उस तश्तर में से काफ़ी कुछ खा गई। लेकिन इस तश्तर का भी यही हाल था कि हलवा ज़रा बराबर भी कम नहीं हुआ। हम्माद ने भी मेरे हाथ से हलवा खाया, लेकिन फिर भी हलवा बिल्कुल भी कम ना हुआ। हम्माद ने कहा, और कुछ खाओगी तुम? मैंने कहा, बस अब तो कुछ भी खाने की जगह नहीं है, पेट फट जाएगा अगर कुछ खाया तो। हम्माद हंसने लगा और कहने लगा, ठीक है तो अब मैं खाना भिजवा दूं वापस। मैंने कहा, किससे भिजवाओगे? यहाँ पर हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं है, और अब तुम मत जाना, बहुत देर लगाते हो। उसने कहा, अरे मोहतरमा रुको तो सही, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने उस कपड़े से जिसमें वो ढककर लाया था उससे वापस इस थाल को ढक दिया। अचानक वो थाल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मेरी आंखें तो फटी के फटी रह गई। मैंने कहा, हम्माद ये सब क्या है? हम्माद बोला, ये जिन्नाती दुनिया है, यहाँ पर ऐसे काम पल भर पल में होते रहते हैं। मैंने कहा, ठीक है हम्माद, चलो अब इन फिजूल बातों को छोड़ो और मुद्दे की बात पर आओ। जरा बताओ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हम्माद कहने लगा, इतनी जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। हम्माद इतना कहकर मेरे करीब आ गया। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, धड़कनें तेज हो गईं। वो अपना हाथ मेरी जुल्फों में घुमाने लगा और उसके एहसास से मैं इस तरह दीवानगी के आलम में आ गई थी कि मुझे खुद का भी होश नहीं था। लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसका हाथ अचानक रुका। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो आसमान की जानिब देख रहा था, और पता नहीं क्यों उसका चेहरा देख के लग रहा था जैसे कोई परेशानी वाली बात आ गई हो। मैंने कहा, हम्माद क्या हुआ? तो हम्माद थोड़ी देर तक मेरी बात सुनने से भी कासिर था, वो सुन ही नहीं रहा था। मैंने उसे जोर से हिलाया, क्या हुआ हम्माद, कहाँ खो गए तुम? उसने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगा, चलो चांदनी, हमें यहाँ से चलना है अभी इसी वक्त।
मैंने कहा लेकिन क्या हुआ, अभी तो वक्त भी नहीं हुआ इतना, तुम मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हो। हम्माद कहने लगा हमें तुम्हारी दुनिया में चलना होगा, अभी इसी वक्त चलना होगा, समझो मेरी बात को, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा। मैं बहुत हैरान थी कि जो हम्माद मुझे जाने नहीं देता था आज मुझे खुद कह रहा है कि चलो फटाफट यहाँ से। मैंने कहा ठीक है चलो। उसके बाद हम दोनों खड़े हुए, उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और हम वहाँ से सीधे इंसानी दुनिया में आ गए। जैसे ही इंसानी दुनिया में आए और मैंने हाथ हटाया उसका अपनी आंखों से तो वो अभी भी परेशानी में ही था। मैंने कहा हम्माद मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। हम्माद कहने लगा कुछ नहीं हुआ है, कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा, प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना तुम, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें सब कुछ तफसील से बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है हम्माद जाओ, आप जाओ, आपका काम कर लो, हम कल मिलेंगे। उसने मुझे अल्लाह हाफिज़ कहा और उसके बाद वो अचानक फ़िज़ा में कहीं गुम हो गया। मैं यहाँ पर परेशान सी हो गई थी कि आखिर हम्माद को एकदम क्या हो गया, आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो अचानक ही अपना रुख बदल कर मुझे यहाँ ले आया और यहाँ छोड़कर भी इतनी जल्दी चले गया। वरना वो तो मुझसे इतना मोहब्बत करता है, इतनी प्यार भरी बातें करता है, आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैं भी परेशान सी थी। मैंने कहा अब यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, और टाइम देखा तो अभी दिन के 2 ही बज रहे थे। मैंने कहा जल्दी घर चले गई तो अम्मी शक करेंगी, इसीलिए मैं अपने वक्त को काटने के लिए सीधा मार्केट की जानिब चली गई। मार्केट में बहुत घूमने के बाद जब शाम के 5 बज गए तो मैंने सोचा अब घर चलना सही होगा। घर पहुंची तो अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे थके हारी हालत में देखकर वो बोलने लगी अरे मेरी बच्ची थक गई, आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी वगैरह लेकर आती हूँ। अम्मी अंदर पानी लेने चले गई, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे ज़हनो गुमान में सिर्फ और सिर्फ हम्माद का ही तस्करा चल रहा था। उसने जो आज अजीबोगरीब बर्ताव मेरे साथ किया था उससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं हम्माद को मेरी किसी बात का बुरा लग गया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात हो गई लेकिन अभी तक ना कुछ खाने का दिल कर रहा था ना ही कुछ करने का। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। अम्मी आई और कहने लगी बेटा खाना खा ले। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने शाम को आते वक्त ही खाना खाया था, आप खा लीजिए, मेरे को जब भूख लगेगी अब मैं खा लूंगी। अम्मी ने कहा ठीक है बेटा आराम करना, जागते मत रहना तू। लेकिन मैं अम्मी को कैसे समझाती कि इस दिल की हालत कितनी ज़्यादा मरगूब हो चुकी है, कितना तड़प रहा है ये दिल हम्माद के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मन तो कर रहा था कि हम्माद को अभी अपने पास बुला लूं और उससे तफसील जानने की कोशिश करूं, लेकिन उसकी परेशानी देखकर मुझे ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि उसकी दुनिया में भी कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स चलती हों, इसीलिए मुझे उसकी हालत भी समझना चाहिए। वो जिनज़ादे तो क्या हुआ, लेकिन उसकी भी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने मसाइल हैं, उससे उसके मसाइल सुलझाने तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। और हाँ, हमने एक दूसरे से मोहब्बत की है, कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं कि वो मुझे भूल जाएगा इतनी जल्दी। यही सब तसल्ली देकर मैंने अपने दिल को बहलाया और उसके बाद मैं सोने की कोशिश करने लगी। नींद थी जो मेरी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन मुझे सोना जरूरी था क्योंकि सुबह उठकर हम्माद से मिलने फिर से जाना था। पता नहीं कब नींद लगी और सुबह जैसे ही नींद खुली तो सुबह के 11:30 बज रहे थे। अम्मी चिल्ला चिल्ला कर उठा रही थी, उठ जा चांदनी उठ जा, तुझे जॉब पर भी तो जाना है। और मैं थी जो जॉब का बिल्कुल भूल ही चुकी थी। हम्माद की उस परेशानी और उसके उस तरह के बर्ताव से मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं उठी और सीधे गुस्ल खाने गई और तैयार वगैरह होकर वहाँ से निकली। नाश्ता करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अम्मी का दिल रखने के लिए कुछ नाश्ता करा और सीधे बगीचे की तरफ निकल गई। बगीचे पहुँची, बहुत खुश थी क्योंकि मैं हम्माद से मिलने जा रही थी। लेकिन जैसे ही बगीचे पहुँची तो वहाँ पर मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा मुझे मिला। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, झूला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और आज हम्माद जो पहले से बैठा रहता था आज भी नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है हम्माद कहीं उलझ गया हो इसलिए आता ही होगा। उसका इंतज़ार करने लगी। वहीं झूले पर बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी, लेकिन हम्माद था जो आने को तैयार ही नहीं था। मैं घबरा गई। जब 1-1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी कि हम्माद कहाँ चले गया। पहले ही मैं उसके कल के बर्ताव से परेशान थी, लेकिन अब हम्माद था जो यहाँ पर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे हम्माद से मिलूं, कैसे उससे जानूं कि आखिर हुआ क्या है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।